हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स, टॉप 5 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स एसीसी एग्जाम्स में करके आते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मार्क्स मिस करते हैं और एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी टॉप 5 मिस्टेक्स हैं एसीसी एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स करके आते हैं, चलिए इस वीडियो के अंदर हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, वो है लैक ऑफ मॉक्स। मॉक्स मतलब यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर, जिसे मैंने सबसे ऊपर रखा है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, कुछ दिनों का ही समय है आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आपने अगर अब तक मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिए हैं एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठ के, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं आप इसकी कमी की वजह से फेल भी हो सकते हैं। तो अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं दिए हैं तो प्लीज मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको एग्जामिनेशन कंडीशंस के अंदर अपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे देने हैं। दूसरा जो रीजन है, जो मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो है लैक ऑफ प्लानिंग इन एग्जाम। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्जाम के उन 3 आवर्स की। जी हाँ, वो जो 3 घंटे एग्जाम्स के होते हैं, जिसमें आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। वहां पे क्या होता है, स्टूडेंट जब पेपर को स्टार्ट करते हैं तो सीधे स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी प्लानिंग के। दैट इज वेरी बैड हैबिट। आपको क्या करना है, अपने एग्जाम को पहले से प्लान करना है। जैसे सपोज करिए कि आप स्किल लेवल का एफआर पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप कौन सा सेक्शन करेंगे, सेक्शन ए करेंगे, बी करेंगे या सी करेंगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आप अगर सेक्शन सी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखेंगे तो कितना लेंदी लिखेंगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। सेक्शन सी को करने में टोटल कितना समय लगेगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्ड प्लानिंग आपको पहले से करनी है। जो मेरे एक्सपीरियंस में अगर मैं देखूं तो 10 में से 1 या 2 ही स्टूडेंट्स होते हैं जो ये प्लानिंग करके जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिए, एक तो पहली गलती, मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल नहीं करनी है। आपको मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं, अभी भी आपके पास समय है। दूसरी गलती, आप प्लानिंग नहीं करते एग्जाम में। आपको वो प्लानिंग करनी है और ये प्लानिंग आप मॉक टेस्ट देते वक्त भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए, तभी आदत पड़ेगी। तीसरी मिस्टेक की बात करूं तो वो है हाई वेटेज एरिया को स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते। होता क्या, जब हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं, 2 दिन 3 दिन का समय बचता है, तो हम इतने ज्यादा प्रेशर में होते हैं, इतने ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कई बार कि हम कुछ भी पढ़ने लगते हैं। वो नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके सब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो स्किल का हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल का सब्जेक्ट हो, आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है। तो प्लीज उन्हें हाईलाइट करिए और उन हाई वेटेज एरियाज को ही पढ़ के जाइए, ना कि कोई भी टॉपिक पढ़े। तो रिवीजन में हाई वेटेज एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। अब देखो, प्रैक्टिस तो वैसे तो अगर मैं बोलूं तो ये तो भाई शुरुआत से ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं एग्जाम के 2 दिन पहले आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई बहुत बड़ा वो हो जाएगा। बट स्टिल मैंने इसको यहाँ पे रखा है कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते। ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि मैं एग्जाम में ही करूंगा अब जो करना है। तो प्लीज, अगर आपने प्रैक्टिस कम करी है, नहीं करी है, तो थोड़े क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो अभी तक मैंने आपको 4 मिस्टेक्स बताई हैं। एंड यस, इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वैसे चलो लास्ट का क्या वेट करना, अभी दे देता हूँ। तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी एक बार फिर से अपना वेबिनार लेके आ रहा है अपने सभी एसीसीए स्टूडेंट्स के लिए, या जो एसीसीए स्टूडेंट बनना चाहते हैं उनके लिए। वेबिनार की डेट है 8 सितंबर 2025 शाम को ठीक 5 बजे। और उसका वेबिनार को कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए गूगल फॉर्म आपको भरना है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिलेगा। इस वेबिनार को जरूर अटेंड करना। अगर आप एसीसीए करना चाहते हैं या आप एसीसीए कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को आप जरूर ज्वाइन करना। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इन एसी से रिलेटेड हर एक चीज आपको बताई जाएगी और आप 1-to-1 अपने सवाल भी मुझसे कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 4 मिस्टेक्स बताई हैं। एक तो आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं देते, दूसरा आप अपने एग्जाम को मतलब कैसे लिखना है आंसर को उसको प्लान नहीं करते, तीसरा हाई वेटेज एरियाज पे फोकस नहीं करते रिवीजन करते वक्त, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जामिनर कमेंट। अब ये क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एसीसीए के एक डॉक्यूमेंट आता है हर सब्जेक्ट का, जिसका नाम है एग्जामिनर्स कमेंट, जिसमें पेपर चेक करने वाले ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स ने कहाँ कहाँ गलती करी है। ठीक है, खासकर जैसे अगर सेक्शन सी की बात करूं एफआर में, तो सेक्शन सी में आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। तो कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या नहीं लिख के आते हैं, कहाँ हम उनके मार्क्स काटते हैं, ये सब कुछ एग्जामिनर कमेंट के अंदर एग्जामिनर आपको बताता है। एंड स्टूडेंट इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो मेरा सजेशन आप लोग को ये है कि ये जो एग्जामिनर्स कमेंट,
ये जो डॉक्यूमेंट है आप प्लीज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाइए, ठीक है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, माफ कीजिएगा, नॉट इन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, एसीसी की वेबसाइट पे जाइए, अपने सब्जेक्ट के अंदर जाइए, वहां पे ये आपको मिलेगा। और एटलीस्ट पास्ट टू अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लो, बहुत टाइम नहीं लगता, इसे पढ़ो, देखो कि कहां कहां वो लोग मार्क्स काटते हैं, कहां कहां मार्क्स देते हैं। इससे एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो ये 5 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जाम्स में, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें। और ये याद रखना है कि 8 सितंबर को ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी फिर से अपना वेबिनार लेके आया है सभी एसीसी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एसीसी कर रहे हैं तो भी, अगर आप एसीसी नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो भी, ये वेबिनार आपके लिए है, ठीक है। डेट है 8 सितंबर, टाइम है शाम को 5 बजे। कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाइए, एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे भरना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं 8 सितंबर को अपने नेक्स्ट वेबिनार में। एंड एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। ये 5 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई, प्लीज इन्हें ध्यान रखिएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपका डेफिनेटली भला हो एग्जाम में और आप इन मिस्टेक्स को ना करें। थैंक यू वेरी मच।